वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम लोग का टॉपिक है आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें हम लोग तीन ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है पूंजी, श्रम और तकनीकी ज्ञान। ठीक है, तो इसमें हम लोग आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले ऐसे तो बहुत सारे तत्व हैं, पर इसमें हम लोग तीन ही तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद एक एक करके हम लोग तीनों पॉइंट्स को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। विश्व के समस्त देशों में आर्थिक वृद्धि हुई है, परंतु उनकी वृद्धि दरें एक दूसरे से अलग रहती है। वृद्धि दरों में असमानताएं उनकी विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, तकनीकी एवं अन्य स्थितियों के कारण पाई जाती है। यही स्थितियां आर्थिक वृद्धि के कारक हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को प्रभावित करने के लिए अलग अलग कारकों को जिम्मेदार माना है। रिचर्ड गिल ने जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक साधन, पूंजी संचय, उत्पादन के पैमाने में वृद्धि एवं विशिष्टीकरण और तकनीकी प्रगति को आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताया है। तो वहीं प्रोफेसर शुम्पीटर ने नवप्रवर्तन को आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों के रूप में बताया है। नवप्रवर्तन से उनका अभिप्राय उत्पादन की विकसित तकनीकी का सूत्रपात, नई वस्तुओं का उत्पादन, नए बाजारों का उपलब्ध होना आदि से है। आर्थिक विकास या वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित है। ठीक है, तो क्या है, विश्व के समस्त देश है जिसमें आर्थिक विकास हुआ ही हुआ है, यानी कि आर्थिक वृद्धि हुआ है, और इसमें बहुत सारी असमानताएं, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, तकनीकी एवं अन्य स्थितियां पाई जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो आर्थिक विकास को प्रभावित करने के लिए अलग अलग तत्वों को कारण मानते हैं। ठीक है, तो रिचर्ड गिल जो है वो जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक साधन, पूंजी संचय, उत्पादन के पैमाने में वृद्धि, विशिष्टीकरण, तकनीकी प्रगति आदि को आर्थिक विकास को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। तो वहीं शुम्पीटर जो है वो नवप्रवर्तन को आर्थिक विकास को वो निर्धारित करने के लिए कारण मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का अपना अपना मत है। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तीन तत्व जो है उसको हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, पहला जो है वो है पूंजी। तो देखते हैं कि पूंजी कैसे आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने में पूंजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अल्प विकसित देशों में पूंजी की कमी से उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है। नरकर्से का कहना है कि जिस देश में पूंजी की कमी महसूस नहीं होती, उस देश के लोग अपनी उत्पादन क्रियाओं का अधिकतर भाग उपभोग पर खर्च नहीं करते, बल्कि उनके हिस्से को पूंजीगत वस्तुओं, मशीनों, परिवहन, निर्माण तथा यंत्र निर्माण में लगा देते हैं। इसलिए पूंजी निर्माण का अभिप्राय पूंजी को पूंजीगत वस्तुओं में लगाना है, जिससे उत्पादकता तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता को बचत के लिए प्रोत्साहित करना, वास्तविक बचतों में वृद्धि करना, बचतों को इकट्ठा तथा बचतों को एकत्रित करने से है, क्योंकि पूंजी आर्थिक वृद्धि की पूंजी है। पूंजी निर्माण का अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में बहुत महत्व है। यह बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा रोजगार के अवसर जुटाने में सहायक है। अल्प विकसित देशों में पूंजी की कमी के कारण उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, इसलिए जो देश गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं उनके लिए पूंजी निर्माण अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो पूंजी जो है वो आर्थिक विकास को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि पूंजी अगर हम लोग नहीं लगाएंगे किसी भी चीज़ पे तो क्या होगा, आर्थिक विकास उस देश का हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लोग इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी उद्योग लगाने के लिए हम लोग को पूंजी का ज़रूरत पड़ेगा, कोई भी निर्माण करने के लिए हम लोग को पूंजी का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर हम लोग के देश में अगर पूंजी ही नहीं पाया जाएगा तो वो क्या होगा, उसके देश के आर्थिक विकास को बहुत भयानक तरीक़े से क्या है, प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये है कि जिस देश में अगर पूंजी अधिक पाया जाएगा उस देश का आर्थिक विकास बहुत जल्दी हो जाएगा, और जिस देश में पूंजी की कमी होगी उस देश का आर्थिक विकास क्या होगा, बहुत ही धीरे या स्लो होगा। ठीक है,
दूसरा है श्रम। उत्पादन में दो तत्वों का अहम स्थान है, पूंजी तथा श्रम। ठीक है, श्रमिक की दक्षता से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। लुईस ने कहा है, श्रम की उपलब्धि किसी देश के लिए वरदान का कार्य करती है यदि उसका सही ढंग से प्रयोग किया जाए। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी से सामाजिक विकास पर कम ध्यान केंद्रित रहता है, जिससे श्रम में अज्ञानता तथा अकुशलता तत्वों का समायोजन अधिक है, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। यदि श्रम का विशिष्टीकरण किया जाए तो उत्पादकता में वृद्धि होती है। आर्थिक वृद्धि में श्रम के विशिष्टीकरण को अधिक महत्व दिया गया है। हर श्रमिक कुशल होगा तो वह समय की बचत करता है, वह नई मशीनों की खोज करने में भी समर्थ होता है, जिससे उत्पादन में कई गुना वृद्धि होती है। इस प्रकार यदि एक देश में कुशल श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है और वे हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं तो वह निश्चित ही अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव डालेंगे। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है श्रम। ठीक है, ये यानी कि लेबर्स, श्रमिक कैसे होने चाहिए? कुशल होने चाहिए। यदि श्रमिक कुशल होंगे, ठीक है, तो उससे देश का आर्थिक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। और यदि श्रमिक अकुशल होंगे तो वही विकास क्या है, धीरे धीरे होगा। क्योंकि अगर श्रमिक अकुशल है तो पहले उनको शिक्षित करना होगा, उनके कार्य समझाने होंगे, फिर उनकी स्किल्स को देखना पड़ेगा कि वो कौन सा कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, उससे रिलेटेड उन लोग को कार्य दिया जाएगा, तब आगे विकास कार्य चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर श्रमिक पहले से स्किल्स हैं और उन लोग को पता है कि कौन सा कार्य कैसे करना है, तो क्या होगा कि आर्थिक विकास का जो कार्य है देश का, वो बहुत ही प्रगति पर होगा और जल्दी कार्य हो जाएगा। ठीक है, और यदि श्रमिक कुशल होते हैं तो उससे क्या होता है कि समय का बचत होगा, क्योंकि वो उसे को पता है कि उसका काम कैसे करना है, तो वो उसको बहुत ही तेज़ी तरीके से करेगा। ठीक है, और श्रमिक कैसे होने चाहिए? मतलब श्रमिक ऐसे होने चाहिए जो नए नए जो मशीन्स आ रही हैं या जो नए नए तकनीकी अपनाई जा रही है, उन चीज़ों को अपनाने के लिए वे हमेशा तैयार रहे और उसको सीख करके वो आगे बढ़े, तभी देश का जो विकास है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। यदि वे पुराने तरीक़ों में ही फंसे हुए रह जाएंगे या उन्हीं पे अटके हुए रह जाएंगे और वो कोई भी नई तकनीक सीखने के इच्छुक नहीं होंगे, तो इससे क्या होगा, देश के विकास में बाधा आएगी। ठीक है, तीसरा है तकनीकी। आर्थिक विकास में तकनीकी पिछड़ेपन की वजह से रुकावट आती है। अल्प विकसित देशों में उत्पादन तकनीक विकसित नहीं होती है, जिसकी वजह से उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। शोध संस्थाओं के बीच मंद आदान प्रदान और श्रम की अधिकता तथा पूंजी की कमी नवप्रवर्तन तकनीक को प्रयोग में लाने में रुकावट है। अल्प विकसित देशों में प्रभावित संस्थाओं की कमी है जो उस देश के लिए उपयुक्त तकनीक का आविष्कार कर सके। ऐसी अवस्था में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में इस तरह की तकनीक को आयात करने का प्रयत्न नहीं किया गया जो उस अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से समाहित हो। अधिकतर उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादक आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन आदान प्रदान की तथा कुछ जगह गरीबी की वजह से प्रयोग करने में रुकावट है। उदाहरण के तौर पर भारत कृषक को आधुनिक तकनीक जैसे नए खाद, बीज, मशीनरी के बारे में ज्ञान है, लेकिन गरीबी की वजह से वह परंपरागत तकनीक का ही प्रयोग करता है। इस प्रकार तकनीकी परिवर्तन भी काफ़ी हद तक आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। तो थर्ड पॉइंट जो है वो हम लोग का तकनीक है। तो तकनीक आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है? यानी कि अगर हम लोग पुराने तरीक़ों को ही अपनाते आ रहे हैं तो क्या होगा कि देश का आर्थिक विकास बहुत स्लो होगा या तो होगा ही नहीं। ठीक है, और यदि हम लोग नए नए तकनीक जो आते जा रहे हैं उसको सीख करके अपनाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि देश का आर्थिक विकास क्या होगा, बहुत ही जल्द होगा। ठीक है, और अल्प विकसित देशों में क्या है कि ऐसे संस्थाओं की कमी है जो कि नए तकनीकों को
सके, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है और उन्हें दूसरे देशों से क्या है तकनीकें मंगवाने पड़ते हैं, जिससे उनका पैसा ज़्यादा लग जाता है। इससे भी जो क्या है देश के अर्थव्यवस्था पर क्या है प्रभाव पड़ता है। यदि वो देश खुद सक्षम होता है नए नए शोध करने में या रिसर्च करके नए अलग अलग तरीक़ा के तकनीक मतलब अपनाने में और नए टेक्नोलॉजी को बनाने में, तो उससे क्या होगा कि देश के अंदर ही अगर वो चीज़ बन रहा है तो वो देश के हित में ही होगा, क्योंकि उसमें उसको पैसा लग तो रहा है लेकिन उसको बाहर से जितना वो मंगवा रहा था उतना पैसा नहीं लगेगा, और हो सकता है कि वो अपना मशीन को दूसरे देशों में भी बेच पाए, तो इससे भी उसका पैसा अच्छा खासा आएगा। और वो जो तकनीक बना रहा है उसको वो खुद भी यूज़ करता है, तो उससे क्या होगा कि देश वृद्धि करेगा, उसका आर्थिक विकास आगे संभव हो पाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था कि देश का आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 ही टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, जिसमें है श्रम, पूंजी और तकनीक। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।